धन्नू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। धन्नू के घर में उसका वफादार नौकर, उसकी पत्नी और बेटी थे। धन्नू अपने नौकर को मुन्ना कहकर बुलाया करता था। एक दिन की बात है, शाम के समय धन्नू अपने नौकर से बोला, मुन्ना, कल तुम्हें याद है ना कि हमें कहाँ जाना है? जी मालिक, अच्छी तरह से याद है। हमें आपके 5 खेतों में जाना है। तो तुमने सारी तैयारी कर ली? जी मालिक, आपके कहे अनुसार मैंने बग्गी को तैयार करवा दिया है। ठीक है, हम कल सुबह ही अपने घर से अपने खेतों के लिए निकलेंगे। किसान सुबह सुबह ही काम पर आ जाते हैं। जी मालिक, समझ गया। मैं आपके उठने से पहले ही उठ जाऊंगा। कभी कभी सोचता हूँ मुन्ना कि अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मेरा क्या होता। ऐसी बात नहीं है मालिक, अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो मालकिन आपका ख्याल रखती, और छोटी मालकिन तो आपको बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन सही मायने में मेरा सही ख्याल तुम रखते हो। धन्नू की ये बात उसकी पत्नी मीना को पसंद नहीं आई। मैं काफी देर से अपनी बुराइयां सुन रही हूँ। किसी नौकर को इतना भी सर नहीं चढ़ाना चाहिए। कितनी बार कहा है तुमसे मीना कि मुन्ना हमारे घर का नौकर नहीं बल्कि हमारे परिवार जैसा है। आखिर तुम्हें मुन्ना से क्या चिढ़ है, बताओ? अजी, कहने से क्या होता है, नौकर तो नौकर होता है। मुझे मुन्ना से कोई चिढ़ है कि आप मुन्ना को अपनी पत्नी और बेटी से ज्यादा सम्मान देते हो। ये तुम्हारी गलत फहमी है मीना। मेरा विश्वास है एक दिन तुम्हें मुन्ना की कदर जरूर मालूम पड़ेगी। मुझे मुन्ना को समझने की कोई जरूरत भी नहीं है। पता नहीं आपको सपेरे में क्या नजर आया था कि उसके मरने के बाद आप उसके बेटे को अपने घर पर उठा कर ले आए। बस करो मीना, अपने मन में किसी के लिए इतने गलत विचार नहीं रखते। बस बहुत हो गया मीना, इससे आगे अपनी जुबान से एक शब्द मत बोलना। मत भूलो कि उस सपेरे ने मेरी जान बचाई थी। अरे, उसके मरने के बाद मैंने तो सिर्फ मुन्ना की परवरिश की है। अगर मैं अपनी सारी संपत्ति भी मुन्ना को दे दूं ना, तो भी मैं मुन्ना के पिता का कर्ज नहीं उतार पाऊंगा।